नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे हमीरपुर, जहां उन्होंने किसान यूनियन के बीमार हुए जिलाध्यक्ष निरंजन राजपूत से मिलकर उनकी सेहत का हालचाल जाना। वहीं इसी बीच किसान यूनियन के नेता रामपाल राजपूत से मिलकर उनके बेटे की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर शोक जताया। साथ ही किसानों को संबोधित कर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। बहुत हैं। दिल्ली में आपने 13 महीने आंदोलन चलाया। वे पूरे देश भर के थे। यहां पे भी दिक्कतें हैं। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, महाराष्ट्र में विदर्भ, ये एक ही क्षेत्र है, एक ही तरह के। नदी से उस तरफ चल जाओ, हमसे 10 किलोमीटर दूरी पे ही कुछ ठीक सा माहौल है। यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब 10 किलोमीटर में कितना बड़ा चेंजिंग है। आप अपने गांव में संगठन बनाओ। लड़ाइयां जैसे पहले लड़ते थे उसी तरह की लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। वहीं सीतापुर के कस्बा मिश्रुख में होने वाली विश्व विख्यात 84 कोसीय धार्मिक होली परिक्रमा को लेकर जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मेले की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में 84 कोसीय परिक्रमा पड़ाव प्रभारी विमल मिश्रा ने परिक्रमा मार्ग पर गंदगी, जलभराव, जर्जर परिक्रमा मार्ग, पेयजल सहित तमाम अव्यवस्थाओं के संबंध में जिलाधिकारी को जानकारी दी, जिस पर डीएम ने परिक्रमा मेला से संबंधित अधिकारियों को मेले से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। खबर बिजनौर से है, जहां शहर कोतवाली बिजनौर के विदुर कुटी रोड पर ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा से बदमाशों ने खुद को पुलिस वाला बताकर तमंचे के बल पर मोबाइल फोन लूट लिया। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने इस मामले में पुलिस को तहरीर भी दी, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जी, मैं ट्यूशन जा रही थी सुबह करीब 6:45 बजे के लगभग। तब अकेली जा रही थी पैदल। तब मैं स्कूटी से एक आए पीछे से, कहते कि कहाँ जा रही है अकेली। मैंने कहा ट्यूशन जा रही हूँ, कि मैं पुलिस वाला हूँ। उसने तो मुझे तमंचा दिखाया, फ़ोन ले लिया। कहता कि कहाँ से हो। मैंने कहा बिजनौर से। कि नहीं सच बताना कहाँ से हो। फिर मैं वहाँ से भाग गई। कहते कि वो ट्रक के पीछे चली जा चुपचाप। मैंने कहा कौन हो अंकल, आपकी जितना कह रहा हूँ उतना कर। मैं वहाँ से भाग गई और कोतवाली शहर में, कोतवाली थाने में मैंने तहरीर दे दी पापा के साथ। बुलंदशहर गुरु और शिष्य की अनोखी मिसाल देखने को मिली है, जहां अमरगढ़ चौकी क्षेत्र के ओम पब्लिक स्कूल में कुछ लोग शिक्षक को इस बात पे मारने आए थे कि उनका आरोप था कि शिक्षक ने एक छात्र की पिटाई की थी, लेकिन अपने टीचर को बचाने के लिए एक छात्रा सुरक्षा कवच बनकर टीचर के सामने खड़ी हो गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नए गांव में विकास के दावों को यूपी के बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र का गांव अमरपुर मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। गांव में पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले दिनों हुई मामूली बारिश ने गांव के हालात बिगाड़ दिए हैं। लोगों के घर टापू में तब्दील हो चुके हैं। गांव में जलभराव की वजह से मकानों में दरारें पड़ गई हैं। गांव में मेन रास्ते पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खराब हो रहा है। मैंने सर पिछले 7 महीने से यानी जुलाई से और अब तक मैं लगाकर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और यहाँ तक डीएम साहब को भी दिया, कमिश्नर साहब को भी व्हाट्सएप से दिया है
और फिर मैं राजस्व मंत्री जी भी दिया मैंने, ऑनलाइन भी पोर्टल पर भी दिया मैंने। तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला? ऐसा सर आते हैं अधिकारी लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी तरह से जाते हैं, वो सही दिशा में इसका निर्णय नहीं ले रहे और गलत जो रिपोर्टिंग करके। सर जल से सर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, गाय भैंसे सारे पशु बीमार हैं सर, घरों में दरारें आ गई सर। इधर पथवारी मंदिर है सर, इधर माता बहना है, सब परेशान है सर, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं सर, इसमें गिर रहे हैं और खेतों के लिए भी निकलने के गाँव में परेशानी बहुत है सर। तो इसका अधिकारी कोई भी संज्ञान नहीं ले पा रहा है? सर आते हैं कोई रिस्पांस नहीं है सर। प्रधान जी सर अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं सर, पूरा सपोर्ट है प्रधान जी का, लेकिन सर कोई रिस्पांस नहीं है अधिकारी। बुलंदशहर से लूट की वारदात सामने आई है, जहां बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने देर शाम दूध कारोबारी से घर लौटते समय हथियारों के बल पर 50,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान लुटेरों ने मुकेश पर तमंचे के बट से हमला करके उसे घायल कर दिया। उसी वक्त जब दूध व्यवसायी अहमदगढ़ कस्बा से अपने घर के तरफ आ रहा था, तभी सैदगढ़ी अहमदगढ़ रोड के पास बदमाशों ने उसके साथ लूट की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जालौन में एक महिला को बदमाशों ने गोली मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक खंडेरवा में एक बुजुर्ग महिला को अज्ञात बदमाश ने गोली मार दी। इस हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और बदमाश की तलाश में जुट गई। आज शाम को थाना जालौन पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहल्ला खंडेराव, जो कि कस्बा थाना जालौन के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है। उनका नाम कुसुमा है और उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। जब महिला है उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया कि वो अपने खेत में काम कर रही थी, वहीं पर कोई लड़का घूम रहा था। उन्होंने जब उसको टोका तो उसने तमंचे से उनके ऊपर फायर किए, जो कि गोली उनके छाती के ऊपर के हिस्से में लगी है। अभी वो खतरे से बाहर हैं, जो भी डॉक्टर्स ने बताया है, और उनको इलाज के लिए इस समय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तत्काल संज्ञान लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारी गणों के द्वारा किया गया एवं फील्ड यूनिट भी मौके पर बुलाई गई। अब इसमें हम लोग सभी साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और जनता ने, उनके घर वालों ने बताया कि जाम भी लगाया हुआ था। कुछ बदमाश टाइप के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे, परिजन उनमें नहीं थे। परिजन लगभग सभी लोग अस्पताल में ही थे। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर इस तरह का प्रयास किया था तो उनको हटा दिया गया था। खबर सोनभद्र से है, जहां दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के मझौली राम नगीना कॉलेज में भौरों के हमले से एक बीफार्मा की छात्रा बुरी तरीके से घायल हो गई। सहपाठी छात्रा के सूचना पर पीड़ित के मामा ने छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये हमारी भगनी है और ये राम नगीना स्कूल जो मझौली में है उसमें बीफार्मा सेकेंड ईयर कर रही है और डेली बस से जाती थी, बस से आती थी। और आज इसके साथ एक घटना घट गई। वहाँ कैंपस में भौरों का बहुत बड़ा जाल है और उसी में जो है कि भौरा छुट्टी के समय बाहर जैसे निकली, कैंपस में ही इसको भौरा खूब मार दिया। भौरा मारने के बाद जो है ये जब बाहर निकली तो स्कूल का कोई स्टाफ इसको न तो देखा और न तो बचाने की कोशिश की गई। अदर लोग जो वहाँ गांव वाले थे उसमें से उसके साथ मधुमक्खी मार दिया। मतलब मधुमक्खी लगा था वहाँ कॉलेज में, उड़ गया था जो उसको मतलब मार दिया कहीं। तो क्या जो मधुमक्खी के भौरे जो थे, हाँ, और भी लोगों को मारे कि सिर्फ इसी बच्ची को? हाँ, किसी किसी को लगा है और जो लोग भाग गए बच गए उन लोग को नहीं मारा है। आप क्या करते हैं? बीफार्म करते हैं। और जिनको भौरे उन्हें काटा है वो क्या करते हैं? वो मेरी क्लास में। तो भौरे यहाँ अस्पताल में कैसे आए सर? वो इनके मामा गए थे लेना। विद्यालय प्रबंधन जो थे, प्रधान प्राचार्य थे, टीचर्स थे, कुछ भी कोई हेल्प नहीं किया? नहीं, वो लोग थे दो तीन टीचर थे वहीं पे साथ में, लेकिन जब उसको मारा था तो वहाँ पे कोई नहीं था। बाद में फिर आए थे। अस्पताल किसने पहुँचाया? बुलंदशहर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुगी भाभी ने पीट कर अपने ननद की हत्या कर दी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि 8 साल के मासूम ने उसकी बात नहीं मानी थी, जिससे नाराज भाभी ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई और अपने पति को बताया कि बीमारी की वजह से ननद की मौत हो गई। वहीं जब इस घटना की सच्चाई महिला के पति को लगी तो उसने खुद अपनी पत्नी के खिलाफ पहासू थाना क्षेत्र में FIR दर्ज करवाई।
सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर की गई टिप्पणी के बाद राम नगरी के संत महंतों ने खासा आक्रोश नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या स्थित तपस्वी जी की छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अपने आश्रम के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर परमहंस दास ने पुतला दहन करने के बाद कहा कि सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया गया तो इसका परिणाम सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी भुगतना पड़ेगा। कैसी तैसी कर दो। आज हमने जो है सर भी कलम किया प्रतीकात्मक रूप से, तलवार मैं भी लिया हूँ, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला मेरे साथ है, और हमने आज पुतला दान किया है। मेरे साथ में आज देखिए महिलाएं हैं, दलित महिलाएं भी हैं, ओबीसी महिलाएं भी हैं, दलित लोग भी हैं, ओबीसी हैं, मौर्य वंश के लोग हैं, सब लोग मिल करके आज जो है एक सामूहिक रूप से उसका आज जो है दाह संस्कार पुतला दहन कर दिया गया है। और ये लगातार जो हिंदुओं को तोड़ने की साजिश हो रही है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि इनके पास कुछ बचा तो नहीं। राजनीति जनता के हितों को लेकर के होनी चाहिए, जहर उगलने के लिए नहीं। मैं कह रहा हूं कुरान के विषय में अगर ये बोला होता, 27 कुरान में ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को हत्या करने की बात करती हैं, अगर कुरान को लेकर के बोला होता ना, इसके 1000 टुकड़े हो गए होते। लेकिन ये सब लोग सनातन धर्म पर जो हमला कर रहे हैं, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि सातों सब महिमा जग देखा, बोले सबको मेरा रूप मान करके सबका आदर और सम्मान करो। ऐसा पैगंबर मोहम्मद ने नहीं कहा, ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा, ऐसा ईसा मसीह ने नहीं कहा, हमारे भगवान राम ने कहा कि हमारा ही रूप सबको मान के सबका सम्मान करो। इसलिए सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले कई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित किए जाने, आवारा पशु से समाधान दिलवाने और पुराने बकाये गन्ने का भुगतान तत्काल कराए जाने की मांग की। आज हम सब लोग राष्ट्रीय लोकदल के समस्त कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर जो किसान संदेश पत्र का अभियान चल रहा है, उसी के माध्यम से आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द गन्ने का रेट घोषित करें, आवारा छुट्टा पशुओं के समस्या का समाधान करें, इतना नुकसान किसान को जो हो रहा है उसके लिए, और गन्ने का पेमेंट तुरंत शीघ्र से शीघ्र भुगतान होना चाहिए। इसी के लिए आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दे रहे हैं कि वो इस बात को 5 तारीख तक, आने वाली 5 फरवरी तक इस हमारी मांगों को मांगे, अन्यथा 7 तारीख से हम लोग। वहीं अनियंत्रित तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने सड़क किनारे सब्जी बेच रहे पट्टी दुकानदार को रौंदा। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के कस्बा मुंशीगंज बाजार का है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सब्जी बेच रही पटरी दुकानदार को रौंद दिया, जिससे बुजुर्ग समेत 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब के नशे में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बुजुर्ग हैं और 2 बच्चे हैं, तो बुजुर्ग गंभीर हैं, बच्चों को तो ज़्यादा कोई खास चोट है नहीं। हाँ, वो जो बुजुर्ग हैं उनको एडमिट कर रहे हैं। हाँ, 3 लोग आए हैं, एक बुजुर्ग हैं और 2 बच्चे हैं, तो बुजुर्ग गंभीर हैं, बच्चों को तो ज़्यादा कोई खास चोट है नहीं। हाँ। श्रीविंद पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने रामचरितमानस की प्रति जलाए जाने की तीखी निंदा की। सत्तालोभ और राजनीति के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों की निंदा करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। कहा जाता है धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले नेताओं की राजनीति पर बैन लगा देना चाहिए। द्विवेदी, अध्यक्ष श्रीविंद पंडा समाज। मैं हमारे धर्म ग्रंथों की जो ये निंदा की गई है रामचरितमानस की, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और पूरा विंध्य पंडा समाज इसकी घोर निंदा करता है।
और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाना चाहिए जो कि इस पर राजनीति करें। ऐसे लोगों को राजनीति से ही उनको निकाल देना चाहिए। हमारे विंध्याचल विंध्य पंडा समाज वहीं रायबरेली में आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने से नवनिर्मित कोच लेकर जा रहा इंजन पटरी से उतर गया। इंजन के ठीक बाद वाला नवनिर्मित कोच भी पटरी से उतर गया। मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्दर्न रेलवे का इंजन सुबह 19 नवनिर्मित कोच की एक रैक लेकर जा रहा था। ट्रेन रेल कोच कारखाने से निकलकर 1 किलोमीटर दूर लालगंज क्रॉसिंग के मुख्य रेल मार्ग पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी इंजन पटरी से उतर गया। हालांकि इस घटना के चलते ना तो कोई हताहत हुआ है, ना ही मुख्य रेल मार्ग बाधित हुआ है। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के CPRO अनिल श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 नवनिर्मित कोच लेकर जा रहा नॉर्दर्न रेलवे का इंजन पटरी से उतरा है, जिससे रिस्टोर किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 232 दो सड़क हादसा पर एक शादी समारोह से वापस आ रहे बुलेरो वाहन ने खड़े डंपर वाहन में से जा टकराई, जिसमें 4 लोग फंसे हुए थे। स्थानीय लोगों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस के जरिए उन्हें इलाज के लिए लालगंज CHC अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। करीब 4 लोग एक सड़क दुर्घटना में बोलेरो ट्रक की टक्कर में 4 घायल को चुड़ैल को लेकर के आया गया था एम्बुलेंस द्वारा, जिसमें से परीक्षण करने के उपरांत एक जो व्यक्ति है वो मृत पाया गया और एक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोटें थी, जिसके कारण उसका प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक अन्य व्यक्ति को भी सिर पर चोट थी, लेकिन वो सामान्य था, फिर भी एहतियात के तौर पर CT स्कैन के लिए उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था। और एक लड़का था लगभग करीब 17 साल का, उसको सामान्य चोटें थी, जिसका प्राथमिक उपचार कर उसको घर भेज दिया गया। ये सभी कहाँ के रहने वाले थे सर? इसमें जो मृतक है वो पूरे टोड़ी का है और उसके अलावा क्या कहते हैं मोहित कुमार सूदन खेड़ा का है और अन्य 2 हैं वो भी। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार किए हैं। पकड़े गए शूटरों ने जयपुर के व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद राजस्थान पुलिस से बचने के लिए वे आगरा में छिपे थे। पकड़े गए आरोपियों में जयप्रकाश उर्फ JP, प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा शुक्ला और ऋषभ उर्फ यश चंद्र शामिल हैं। गौरतलब है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम चर्चा में आया था। थाना जवाहर सर्कल जयपुर पुलिस के द्वारा आज अवगत कराया गया था कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो उनके अभियोग में वांछित है, उनके थाना जयपुर क्षेत्र में मौजूद होने की प्रबल संभावना है। उनके द्वारा हमें कुछ डिटेल्स शेयर की गई। उन डिटेल्स के आधार पर हमने अपनी टीमों का गठन किया गया। इस टीमों में स्वाट टीम, जयपुर पुलिस सर्विलांस टीम और SOG ये टीमें मौजूद रहीं। इसके बाद में टीमों गठन होने के बाद में दबिश दी गई। दबिश पर ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि 28 तारीख की रात्रि 11:50 पर इनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी, जिसमें रायबरेली में एक बार फिर बेखौफ दबंगों का आतंक देखने को मिला है। शराब पीकर घर के सामने गाली गलौज करने से मना करने पर बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पिता पुत्र की जमकर पिटाई की। ये पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पांडेपुर गांव का बताया जा रहा है। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। क्या है?
एक राम लखन नाम के मरीज हैं जिनकी उम्र तकरीबन 45 वर्ष है। लालगंज से रिफर है। इनके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि मारपीट। सर हमारे टोला में 4-5 लोग हैं जो दारू पी के डेली दबंगाई करते हैं। उसके बाद वो दारू पी के वो लोग सब गाली दे रहे थे, पहले हमारे घर पे, फिर उसके बाद भैया के घर पे। तो हम लोग थे नहीं, बाहर थे। भैया ने जब बोला, विरोध किया इसका, तो घर में घुस के भैया को और पिताजी को, दोनों लोगों को लाठी डंडे से फरसे से बहुत तगड़ा मार दिए हैं। पिताजी 3 घंटा बेहोश थे। इसकी शिकायत किससे किया आपने? इसकी शिकायत हमने लालगंज थाने में की है। तो बोले कि मेडिकल करा के लाओ, तब उसके बाद कार्रवाई करते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।